हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए समझते हैं लास्ट वीक के कुछ इंडियन एंड यूएस इकोनॉमिक इवेंट्स जो करने वाले हैं मार्केट को हाई इंपैक्ट। इंडियन इन्फ्लेशन, सीपीआई एंड मनी सप्लाई को सबसे पहले समझते हैं। डेटा के मुताबिक इंडिया की इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2.75% हो गई है, जो कि फोरकास्ट था 2.4%। रीज़न क्या रहा है इसके पीछे? इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब चीज़ों के दाम में महंगाई हो रही है, तो इसलिए ये डेटा भी बढ़कर आया है। मनी सप्लाई भी बढ़ गई है, 12% हो गई है, यानी सिस्टम में पैसा फ्लो हो रहा है जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है, महंगाई को बढ़ावा दे रहा है। इम्पैक्ट क्या रहेगा? अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर गई तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, उन्हें नीचे नहीं लाएगा, या फिर वो मेंटेन रखेगा, नीचे नहीं लाएगा, या तो बढ़ा देगा। इससे लोन महंगे हो सकते हैं और मार्केट पे, जो स्टॉक मार्केट के लिए जो इम्पैक्ट रहेगा वो थोड़ा निगेटिवली इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन से कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है, मार्जिन्स कम हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट के लिए ये थोड़ा सा निगेटिव सिग्नल है। इंडियन बैंकिंग एंड ऑटो सेल डेटा, चलिए इसको समझते हैं। बैंक लोन ग्रोथ 14.6% ये बढ़ी है, ये बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है लोग, बिजनेसेस बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल सेल्स 8% गिर गई है, प्रीवियस थी 29%, 29%। रीज़न क्या रहा है? कमोडिटी, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ना, इसलिए व्हीकल के भी प्राइस बढ़ गए हैं। लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी में भी रुकावट हो सकती है। ऑटो सेक्टर के लिए टाटा और मारुति पर थोड़ा प्रेशर दिखेगा क्योंकि सेल्स गिर गई है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर एचडीएफसी आईसीआई के लिए एक पॉजिटिव ग्रोथ का सिग्नल है, क्योंकि लोन बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 717.06 बिलियन पर आ गया है, जो लास्ट डेटा था 723.77 बिलियन। आरबीआई ने शायद रुपया को वैल्यू गिराने से बचाने के लिए डॉलर मार्केट में बेचा है। इम्पैक्ट क्या रहा है? रिजर्व कम होने से चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन इंडिया के पास अभी भी काफ़ी बड़ा बूफर है, इससे रुपया स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। चलिए समझते हैं यूएस के कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। यूएस का सीपीआई एंड कोर सीपीआई डेटा, यूएस का सीपीआई ईयर ऑन ईयर 2.4% आया है, फॉरकास्ट 2.5% से कुछ कम है। यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। इम्पैक्ट क्या रहा है? ग्लोबल मार्केट और इंडियन आईटी स्टॉक के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। क्यों? यूएस में इन्फ्लेशन कम होगा तो फेडरल रिजर्व, जो वहाँ का रिजर्व बैंक है, जैसे यहाँ पे आरबीआई है, वो इंटरेस्ट रेट जल्दी कम कर सकता है। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो एफआईआई इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो ये जो डेटा कम आया है वो करेंसी के लिए निगेटिव है, लेकिन गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। इसीलिए देखिए इधर वाला गोल्ड लगातार और ऊपर जाने लगा है बाउंस बैक के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में और यहाँ की कुछ अहम न्यूज़ेस आ रही है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।